हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, हमने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था। और जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, आपके सारे जितने भी क्वेश्चन उससे बनते थे, वो सारे के सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, वो सारे के सारे मैंने कराए। बट फ्रेंड्स, आपका जो है आज हम हिंदी पढ़ेंगे, आज और कल 2 दिन, क्योंकि आपकी जो है वीक में 2 दिन जो आपकी होती है हिंदी होती है, और 2 दिन आपकी परीक्षा वाणी, और 2 दिन जो आपको मैं करा रही हूँ, आपको 2 दिन कराया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस। तो आज का आपका जो आज की क्लास है वो हिंदी है, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आप जो है अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में हिंदी की भी जो है आज आई थिंक 10th क्लास आने वाली है, तो उसमें 9 या 10 क्लास हिंदी की बनी हुई है। और आपकी परीक्षा वाणी की भी हो गए हैं 4-5 क्लास, और आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की भी आपकी हो गई हैं 4-5 क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी स्टार्ट करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी, और आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं जो होता है उसमें से MCQs भी कराती हूँ आपको, तो आपके MCQs भी कराए जाएंगे बाद में। तो आप फ्रेंड्स अच्छे तरीके से वीडियो देखिएगा, और जो भी आपको लगे कि पुरानी वीडियो नहीं देखी है, आपको समझ में ना आए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा जो सर्वनाम की है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं 11? मैं, हम, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो। ये फ्रेंड्स 11 जो आपके ये सर्वनाम है, ये मूल सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। ये जो है आपके मूल 11 सर्वनाम है। बट जो प्रयोग की दृष्टि से होता है फ्रेंड्स, प्रयोग की दृष्टि से जो सर्वनाम होते हैं, ये आपके 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। वो 6 प्रकार क्या क्या हैं आपको याद होना चाहिए। मूल जो सर्वनाम होते हैं 11 होते हैं, और प्रयोग की दृष्टि से 6 होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से जो 6 होते हैं, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आपके ये 6 जो होते हैं, ये होते हैं आपके प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं फ्रेंड, पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप ये हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। तो आपको पता होना चाहिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं आपके 3 प्रकार के: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए। तो उत्तम पुरुष जो होता है, उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, और मध्यम पुरुष में तू और तुम, अन्य पुरुष में आप, वह, वे। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, क्वेश्चन बन जाएगा इसमें से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो ऑप्शन में आ जाएगा मैं, तू, कौन, आप या वे। तो आपका इसमें उत्तर होगा मैं जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम में सिर्फ 2 ही शब्द आते हैं, मैं और हम। मैं और हम 2 ही ये वर्ड जो होते हैं उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम मध्यम पुरुष में आता है। अन्य पुरुष में आप, वह, वे। तो अन्य पुरुष में क्या हो जाता है? आप, वह, वे, उनके, ये बाकी जितने भी होते हैं फ्रेंड्स, ये अन्य पुरुष में आते हैं। तो आपको याद होना चाहिए उत्तम पुरुष में कौन क्या आता है, मध्यम पुरुष किसके लिए होता है, तुम और तू, और अन्य पुरुष आप, वह, वे, उनके, ये सारे अन्य पुरुष में आते हैं। तो जो प्रयोग की दृष्टि से जो सर्वनाम है, ये 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक। तो ये आपको सब याद होने चाहिए। मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में बताया कि 3 टाइप के होते हैं:
उत्तम, मध्यम और अन्य। अब उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है फ्रेंड, इसमें यह और वह शब्द आते हैं, नीचे डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है, अनिश्चयवाचक मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं होता है, जैसे कोई, कुछ, ये सब क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न करते हैं, जैसे कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और संबंधवाचक, संबंध जिससे संबंध जोड़ा जाता है, जिससे जो, सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम आता है। निजवाचक जो सर्वनाम होता है फ्रेंड्स, इसमें आप, स्वयं, खुद, मीन्स जो स्वयं खुद के लिए किया जाता है उसे स्वयं के लिए यूज़ होता है, खुद के लिए यूज़ होता है, उसे जो बोलते हैं फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं आप निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स सर्वनाम जो है बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत इजी है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हिंदी जो ग्रामर है फ्रेंड्स वो समझ के ही आपको आएगी। आप अगर उसे रटेंगे तो रट के वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ के पढ़िएगा। और आपके पास घर में बुक है तो आप एक बार अपने पास, चाहे आपके पास ल्यूसेंट है, आदित्य पब्लिकेशन है या कोई अन्य बुक है हिंदी ग्रामर की, आप उसे फिर दोबारा से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद आ जाए और समझ आ जाए और आप कभी भूलें ना। तो आप इन सर्वनाम को जो है फ्रेंड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो आपको पता चल गया, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष 3 टाइप के होते हैं। उत्तम में मैं और हम आते हैं, मध्यम में तू और तुम आते हैं, अन्य में आप व वे आते हैं। तो ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। तो हम फ्रेंड्स इसे अभी डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और हम भूल ना पाएँ। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, जिन सर्वनाम को प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। वक्ता या लेखक मीन्स जो बोलने वाला होता है वो स्वयं अपने लिए या अन्य श्रोता जो सामने सुन रहा है उनके लिए, ठीक है, और किसी अन्य के लिए करता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीन्स हम खुद हैं और दूसरा हमारी कोई बात सुन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए, और या कोई अन्य व्यक्ति सुन रहा है तो उसके लिए क्या होता है फ्रेंड, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बताया कि आपको 3 टाइप के होते हैं। वो 3 टाइप मैंने ऊपर आपको बताए थे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ये 3 टाइप के जो होते हैं क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम फ्रेंड क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा में क्या आएगा, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा वह जा रहा है, तो आप इसे समझें। जैसे क्या होता है फ्रेंड्स, निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई व्यक्ति है या वस्तु है आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें कि वो निश्चय सर्वनाम होगा। मीन्स क्या हो गया, वह जा रहा है, मीन्स हम उसे, वो जा रहा है तो वो निश्चय ही जा रहा है, तभी हम बोल रहे हैं कि वो जा रहा है। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय संकेत करें और वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मीन्स जो हो रहा है तो वो हो रहा है, निश्चय ही है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, यह वह। अब मैं बोलूँगी यह मेरी पुस्तक है, तो ये निश्चय है कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, तो ये फ्रेंड्स निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जो निश्चित होता है, ठीक है। तो यह और वह जो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऊपर भी बताया था आपको, यह और वह जो होते हैं फ्रेंड्स, एक बार हम बैक करके देख लेते हैं। तो यह और वह जो होते हैं मैंने बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो मतलब जो निश्चित ही चीज़ हो रही है या है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसके लिए हम यह और वह वर्ड प्रयोग करते हैं। अगर हम बोलेंगे वह जा रहा है तो वो जा रहा है, वो निश्चय है कि वो जा रहा है। यह मेरी बुक है तो ये मेरी बुक है, तो ये भी निश्चय है कि ये मेरी बुक है। तो ये क्या होता है फ्रेंड, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह आते हैं।
तो हम अब पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किन्हें कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, अब इसे आप समझें। अभी निश्चयवाचक में निश्चित ही उसका बोध हो रहा है, वह हो रहा है तो हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम ने हमने ये पढ़ा था। जबकि अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है फ्रेंड, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का अपोजिट है। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, ठीक है। तो जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु है फ्रेंड्स, उसका बोध नहीं होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो आपको ये जो न होता है ना फ्रेंड, ये आपको याद रखना होता है, न होता, ठीक है। न होना मीन्स इसमें क्या होता है? किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, मैंने आपको ऊपर बताया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम में फ्रेंड क्या होता है? कोई और कुछ आता है। तो मैंने ये आपको यहाँ पे बताया भी था, कोई और ये जो कुछ होता है ये किस में आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या होता है? कोई कुछ। जैसे कोई आ रहा है, तो हमें पता नहीं है कौन आ रहा है, राधा आ रही है, रमा आ रही है या मोहन आ रहा है, हमें पता नहीं है कौन आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? कोई आ रहा है। निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, बट हाँ कोई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ है, क्या है हमें पता नहीं है, कुछ है तो निश्चित नहीं है। यहाँ पर बुक है, यहाँ पे दाल है, या यहाँ पे पेन है, हमें पता नहीं है, बस यहाँ पर कुछ है। तो कुछ मीन्स निश्चय नहीं है, कोई निश्चय नहीं है। तो फ्रेंड अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कुछ और कोई का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, जिसका कोई निश्चित बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे करोगे वैसा भरोगे। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, मीन्स एक दूसरे की जो बात होती है फ्रेंड, उसमें संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? संबंध दर्शा रहा है। और ऊपर मैंने आपको संबंधवाचक जो सर्वनाम थे उसमें बताया कि उसमें क्या क्या, उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम में फ्रेंड आते हैं आपके जो, सो, जैसा, ये सब वर्ड आते हैं। जो, सो, जैसा, जब, ये क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, ये संबंध दर्शाते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें क्या हो रहा है? ये संबंध दर्शा रहा है। तो ऐसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम फ्रेंड, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि, ये क्या होते हैं फ्रेंड? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। जो वाक्य होता है उसे क्या बनाते हैं? प्रश्नवाचक बनाते हैं। और प्रश्नवाचक से आपको वैसे ही समझ में आ जा रहा होगा फ्रेंड कि प्रश्न बनता है। जैसे कौन, जैसे क्या, कौन आदि, कौन है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। तो ये आपके क्या हो रहे हैं? प्रश्न बना रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इन्हें प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। निजवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा है, जहाँ अपने के लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? स्वयं के लिए जब हम प्रयुक्त करते हैं शब्दों को, खुद या स्वयं के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो उसे कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। जैसे तू अपना मन लगा, तू अपना मन लगा,
उसी से बोल रहे हैं कि तू अपना मन लगा, तो अपने के लिए प्रयोग कर रही है वो, ठीक है। तू अपना मन लगा, अपने लिए प्रयोग हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, निजवाचक। मैं अपना काम करूँगा, मैं अगर कर रही हूँ तो अपने लिए कर रही हूँ, तो मैं अपना काम करूँगा, कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो स्वयं के लिए या अपने लिए आप शब्द का प्रयोग होता है, मीन्स अपने आप के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो आपको समझ में आ जाएगा, तू अपना मन लगा, किसका लगा, अपना लगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, अपना। तो ये क्या हो जाएंगे, निजवाचक। जो स्वयं और अपने आप के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। विशेष, यहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदरसूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग के लिए अपने लिए हो वहाँ निजवाचक होता है, ठीक है। आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन घुमा के आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ। तो जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदरसूचक मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। अगर जो सुनने वाला है उसके लिए प्रयुक्त होता है आप शब्द, तो वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष होगा। अगर जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो रहा है, मतलब खुद के लिए प्रयोग हो रहा है आप शब्द, तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड, निजवाचक सर्वनाम हो रहा है। तो यहाँ पे जो उदाहरण है ये अपने लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग। तो सर्वनाम जो शब्द होता है उनके विशेष प्रयोग क्या होता है, आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। जैसे ये क्या है, वैसे जो ये शब्द हैं फ्रेंड, आप, वे, ये, हम, तुम, ये बहुवचन शब्द हैं, ठीक है। पर हम किसी का अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, तो ये स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है, खुद के लिए आप ही कर लूँगा। जैसे मैंने बोला ऊपर निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जो खुद के लिए शब्द यूज होता है, आप या स्वयं, ठीक है। तो सर्वनाम में संज्ञा की ही भांति लिंग वचन कारक होते हैं, पर इनमें संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप में बदल जाते हैं, जैसा। तो फ्रेंड, आज की जो आपकी वीडियो है यहीं पे फिनिश होती है। मैं आपको जो आज पढ़ाने वाली थी फ्रेंड्स, हिंदी में संज्ञा पढ़ाने वाली थी, बट हमारी वहाँ पे बारिश की वजह से लाइट का बहुत इश्यू हो रहा है, लाइट नहीं है, तो इस वजह से फ़ोन पे बैटरी नहीं थी, तो इस वजह से मुझे सर्वनाम पढ़ाना पड़ा, क्योंकि सर्वनाम का जो थोड़ा टॉपिक है ये थोड़ा छोटा था, और जो संज्ञा है वो थोड़ा लेंदी और बड़ा टॉपिक है। बट हम फ्रेंड्स इसके कल MCQs करेंगे सर्वनाम के, और उसके बाद हम फिर से संज्ञा जब पढ़ेंगे, तो उसके बाद जब आप सर्वनाम को दोबारा से रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोनों टॉपिक। आप फिलहाल के लिए इस वाले टॉपिक को कवर कीजिएगा और इसे समझ के पढ़िएगा। आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़िएगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम कल मिलते हैं इसी के MCQs के साथ। MCQs टॉपिक करेंगे और इसके बाद जो है हम आपका दोबारा से फिर संज्ञा टॉपिक करेंगे। तो फ्रेंड्स ओके बाय, तो हम मिलते हैं कल।